हेलो। हेलो। आशा। अनिल आपको बहुत याद करता है। तो मुझे इजाजत है उससे मिलने की? ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, आप जरूर उससे मिलिएगा। और उसे ताजा हवा खिलाने ले जाऊं अपनी मोटर में? जरूर ले जाइए, मगर गाड़ी जरा देखकर चलाइएगा। देखकर ही चलाऊंगा, मगर अनिल की हिफाजत के लिए उसकी बहन को भी साथ जाना होगा। मैं अभी आया, अनिल के लिए आइसक्रीम ले आऊं। क्यों अनिल, अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, बहुत मजा आ रहा है। घर बैठे बैठे तो मैं तंग आ गया था। भैया एक आइसक्रीम देना। दीदी, मन करता है कि मैं भी जाके समंदर में तैरूं। अनिल थोड़े दिनों की बात है, जब प्लास्टर उतर जाएगा तो जरूर तैरना। ले भैया अनिल, ये मैं तेरे लिए स्पेशल आइसक्रीम लाया हूँ। थैंक यू गौतम भैया। दीदी, अब आप लोग मेरे लिए कुछ सीपियां तो इकट्ठी कर दीजिए। और तुम यहाँ अकेले रहोगे? क्या हुआ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। वाह भाई। मैं आइसक्रीम खाऊंगा और अपनी कॉमिक्स पढ़ूंगा। चलो आशा, हम बच्चे बनकर अनिल के लिए सीपियां ढूंढें। देखो गिराना नहीं। गौतम, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। गाना रोना तो सबको आता है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा बजाती हो। गौतम देखो, आज मैंने ये बाजा तुम्हारे हाथों से ले लिया और तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया। ये तो सच है। क्यों गुस्सा नहीं आया आशा? इसलिए कि ये बाजा मैंने तुमसे छीना नहीं, तुम्हारी मर्जी से लिया है। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम पागल बिल्कुल नहीं हो। ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर आशा जानती हो इस दुनिया में सबसे अक्लमंद, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लड़की कौन है? कौन है? तो तुम हो। अब तुम सचमुच पागलों जैसी बातें कर रहे हो। चलो, अनिल हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो। मैं कहता हूं अगर हमने इस बेवकूफ गौतम के पागलपन का तोड़ नहीं सोचा तो ये एक दिन हमें पागल बनाकर छोड़ेगा। मगर मिस्टर शर्मा, हमें डायरेक्टर्स की मीटिंग का तो इंतजार करना चाहिए। हाँ देखे तो सही, ये कंपनी का नया इंतजाम किस ढंग से करना चाहता है। मैं जानता हूं ये नया इंतजाम किस ढंग से करना चाहता है। आप जानते हैं क्या करना चाहता है? यस एग्जैक्टली, व्हाट डज ही वांट? तो सुनिए, जो पागलपन उसके बाप को था वही बेटे को होता जा रहा है। ओह माय गॉड, बाप की बीमारी इसको भी हो गई। ये तो बहुत खतरनाक बात है। मगर मिस्टर शर्मा, गौतम आजकल बड़े टेढ़े सीधे सवाल कर रहा है अपने माँ बाप के बारे में। जरूर से कोई चालाक आदमी पट्टी पढ़ा रहा है। आदमी नहीं, औरत। ये सब बातें उस जर्नलिस्ट छोकरी आशा के दिमाग से निकली हैं। लेकिन इस मामले में छानबीन करने से उसे क्या मिलेगा? यही कोई 50 लाख रुपए। You don't have to be crazy to work here, but it helps. आशा जी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? फूल चंद्र जी, जरा बच के रहिए, कहीं चोट न लग जाए। घंटी बज गई। हेलो। गौतम, मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में बहुत अजीब बात मालूम हुई है। अभी मिल सकते हो इसी वक्त? हाँ हाँ जरूर आशा, मगर कहाँ? वहाँ संगम रेस्टोरेंट पे। मगर सुनो, टैक्सी में आना, तुम्हारी गाड़ियाँ पहचानी जाती हैं।
मिस्टर शर्मा, और कुछ है सब? कुछ नहीं। आशा, अब बताओ तुम्हें क्या मालूम हुआ है? पहले ये बताओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिताजी देहांत से पहले क्या करते थे? एक बार आंटी से पूछा था तो उन्होंने कहा था वही किया करते थे जो एक करोड़पति बाप के बेटे किया करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है गौतम। तुम्हारे पिताजी तो वो करते थे जो करोड़पति बाप के बेटे कभी नहीं किया करते। तो वो क्या करते थे? सन 42 में वो आजादी के आंदोलन में जेल गए। उस पर तुम्हारे दादा सर उत्तम चंद्र आपस से बाहर हो गए। उन्होंने अपने इकलौते और बिन मां के बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। फिर क्या हुआ? जब तुम्हारे पिताजी जेल से बाहर निकले और उन्हें यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपना नाम अशोक चंद्र से अशोक भारती रख लिया ताकि अपने बाप से उनका कोई रिश्ता न रहे। मुझे तो ये सब एक कहानी मालूम होती है। यही नहीं, उन्होंने एक हरिजन लड़की से जिसने उनके साथ सत्याग्रह किया था शादी कर ली। तुम उसी शादी की औलाद हो। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अखबारों की पुरानी फाइलों में ढूंढने से बहुत कुछ मिल जाता है। फिर क्या हुआ? जब उनका देहांत हुआ तुम्हारे पिताजी मजदूरों के इनकलाबी लीडर थे। सन 52 में तुम्हारे दादाजी की मिल में स्ट्राइक हुई। मालिक के आदमियों ने बाहर से मजदूरों को लाकर स्ट्राइक को तोड़ना चाहा। ट्रकों में भर भर के लोगों को ला रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने अपने साथियों से कहा हम गेट के सामने सड़क पे लेट जाएंगे मगर ट्रकों को अंदर न जाने देंगे। फिर क्या हुआ? मिल के मैनेजर ने तुम्हारे दादाजी को फोन किया, कहा मजदूर सड़क पे लेटे हुए हैं, ट्रकों को अंदर नहीं जाने देते, आपका हुक्म चाहिए। उन्होंने क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा ट्रकें अंदर जाएंगी चाहे कोई भी रास्ते में लेटा हो। दो आदमी ट्रकों के नीचे आकर मारे गए और उनमें से एक मेरे पिताजी थे। आशा, क्या ऐसा होता है? कैसा हो सकता है कि एक बाप अपनी दौलत पोजीशन की खातिर अपने बेटे की जान ले ले? कहा जाता है सर उत्तम चंद्र को नहीं मालूम था कि सड़क पे लेटने वालों में उनका बेटा भी था, मगर जो लेटे थे उनमें से हर एक किसी बाप का बेटा था। कहते हैं बेटे की मौत ने उनके दिल को ऐसा झटका दिया कि 2 महीने बाद वो हार्ट अटैक में चल बसे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने सारी जायदाद अपने पोते यानी तुम्हारे नाम कर दी। मगर मेरी माँ का क्या हुआ? इसके बारे में अखबारों में कुछ नहीं मिला। कितने महान थे तुम्हारे पिताजी, अपने उसूलों के लिए जान दे दी। आशा, आज मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है मगर डर के मारे दिल भी धड़क रहा है। इतने बड़े आदमी का बेटा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अब ये लोग इस तस्वीर को लेकर स्कैंडल फैलाएंगे, गंदी गंदी बातें लिखेंगे। लिखने दो आशा। अब इस सोसाइटी से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है और यही ऐलान करने के लिए कल मैं उन तमाम जगहों पे जाना चाहता हूं जहां मैं पहले जाया करता था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलने को तैयार हूं। गुड इवनिंग मैडम। आओ आशा। सलाम गौतम साहब। क्यों भाई, कैसे हो? ठीक है साहब, बहुत दिन बाद आए साहब। थैंक यू। तुमको ये सब लोग जानते हैं? कभी मैं यहाँ हर रोज आया करता था माया के साथ। ओह, थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर शी इज। हाय गौतम। हाय माया। हाय। गोगी को तो तुम जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। ये है आशा प्रेमचंद और आशा, ये है मिस माया रानी और ये है इनके प्यारे दोस्त जिनको सब प्यार से गोगो, आई एम सॉरी, गोगी कहते हैं। हाय। हाय। नमस्ते। हाय गौतम, हाउ आर यू? हेलो, ये है आशा प्रेमचंद और आशा, ये है मेरे पुराने दोस्त सतीश। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ आए? इतने दिन से नजर नहीं आए। आज के बाद भी शायद नजर नहीं आऊंगा। क्यों, फॉरेन जा रहे हो क्या? कुछ ऐसा ही समझो। बड़े लकी हो यार। कहाँ जा रहे हो? पेरिस, स्विट्जरलैंड या लंदन? सतीश, इन सब मुल्कों से भी बहुत दूर। चलो आशा।
ये गौतम भी बड़ा पागल आदमी है। पहले तो रैश ड्राइंग में जेल गया और अब इस लड़की के साथ काला पानी जाने का इरादा है। लेडीज, मेरा मतलब है लेडी एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मोटर का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे ये बाल बाल बच गए। मगर ये तो इन्होंने जरूर सीख लिया होगा कि तेज रफ्तार से चलना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो मोटर कार हो या कारोबार। वाह वाह, क्या बात कही है मिस्टर शर्मा ने। अब हम गौतम चंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि वो बोर्ड के सामने अपने विचार प्रकट करें। नोट डाउन एवरीथिंग। ओके आंटी जी, जेंटलमैन, आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, ज्यादा तजुर्बेकार हैं, फिर भी आपने मुझे चेयरमैन बनाया है। भला क्यों? इसलिए ना कि कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे नाम से हैं, मगर वो रुपया जिससे ये सब शेयर्स खरीदे गए मैंने अपनी मेहनत से नहीं पैदा किया था, अपने दादा से विरसे में पाया था। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे क्या हक है इस तमाम रुपए पर कब्जा करने का, इस बड़ी बिजनेस को कंट्रोल करने का? एक बात और बताऊं, हर रात को 12 बजे कपड़े से लदी हुई एक ट्रक हमारी मिल से बाहर निकलती है चोरी से। गवर्नमेंट को धोखा दिया जाता है और साथ में शेयर होल्डर्स को भी। क्यों मिस्टर शर्मा, ठीक कह रहा हूं ना? ये क्या कह रहे हैं आप? इस महंगाई के जमाने में हमारी मिलों के मजदूर भूखों मर रहे हैं और हम, आप और मैं मिस्टर शर्मा, हम एयर कंडीशन कमरों में सोते हैं, बड़ी बड़ी विलायती मोटरों में घूमते हैं और पेट्रोल को कंपनी के अकाउंट में डाल देते हैं। क्यों मिस्टर शर्मा? जी वो मैं क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। सच कहता हूं, मेरा तो इस चोरी और बेईमानी के माहौल में दम घुटने लगा है। सो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने तमाम शेयर बेचकर उस रुपए से अपने दादा के नाम पर एक बड़ा अस्पताल बनाऊं, जहां गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त हो सके। मगर चेयरमैन साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी की साख जाती रहेगी, मुमकिन है दीवाना निकल जाए। अरे भाई गौतम, अपना ना सही, हमारा तो सोचो। चेयरमैन साहब, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने अपनी स्कीम के बारे में इनकम टैक्स एडवाइजर्स और कंपनी लॉ के एक्सपर्ट से मशवरा कर लिया है? जी हां, मैंने मशवरा किया है अपनी आत्मा से, अपने जमीर से। मैंने कहा था ना कि मैं कंपनी को नए ढंग से चलाना चाहता हूं। सच बात तो यह है कि मैं अपनी जिंदगी को नए ढंग से चलाना चाहता हूं। गौतम गरीब बच्चों के लिए अस्पताल बनाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मगर मेरी राय में इस मामले में चेयरमैन साहब को एक हफ्ता और सोच विचार कर लेना चाहिए। चेयरमैन साहब, बस एक हफ्ता। मुझे कोई इतराज नहीं। एक हफ्ते के बाद मीटिंग फिर होगी। नोटेड। यस सर। तो आज की मीटिंग बर्खास्त की जाती है। गौतम, तुम घर चल रहे हो? आप चलिए, मैं आता हूं। दादाजी, आपने मेरे पिताजी को अपनी दौलत से मार डाला था, लेकिन मैं आपकी दौलत से और आपके नाम से अनिल जैसे गरीब और बीमार बच्चों के लिए इतना बड़ा अस्पताल बनवाऊंगा कि दुनिया आपको हमेशा याद करेगी।